ये दोनों फोटो जो आप देख रहे हो ये मेरी ही है, एक अगस्त 2022 की और ये है सितंबर 2024 की। पिछली फोटो में मेरे आर्म्स का साइज अराउंड 13.7 से लेके 14 इंच के आसपास है और करंटली मेरे आर्म्स का साइज 16.7 इंचेस का है। किस तरह मैंने इतने छोटे टाइम में अपने आर्म्स को इतना ग्रो किया, क्या क्या मैंने गलतियां करी जो आप मत करना, सीखेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आर्म्स का हमें पता ही है हमारे आर्म्स में क्या मसल्स आते हैं। हमारे डेल्टॉइड्स आते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड फोर आर्म्स। इन सब का कॉम्बिनेशन जब हम ढंग से एक मिक्स एंड मैच करते हैं तो हमारे आर्म्स वेल डेवलप्ड दिखते हैं। आर्म्स को ट्रेन करते हुए काफ़ी सारी गलतियां हो जाती हैं हमसे। मैंने खुद 2 साल में अपने आर्म्स का साइज़ काफ़ी बड़ा किया है, पर ये और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता था अगर मैं कुछ गलतियां ना करता। मैं वो गलतियां बताता हूँ आपको, और अगर आपने भी वो कमिट करी हैं या कर रहे हो तो आप उनको प्लीज़ आज ही रोक दो। क्योंकि अगर मैं वो गलती ना करता, मैं 1.5 साल तक एक ही मेथड से ट्रेन कर रहा था, अगर मैं वो ना करता, पिछले 6 महीने में मैंने जितनी इंप्रूवमेंट देखी है मैं वही चीज़ फॉलो करता, तो शायद मेरे आर्म्स का साइज़ अभी 17.2 के आसपास होता। स्टार्टिंग विद मिस्टेक नंबर 1, मैं आर्म्स को एक सेकेंडरी मसल ही मान रहा था। लाइक चेस्ट के साथ 2-3 एक्सरसाइज मैंने ट्राइसेप्स की कर ली और बैक के साथ 2-3 एक्सरसाइज बाइसेप्स की कर ली। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, बाय ट्राई तो हो चुके हैं, अब अलग से डेल्टॉइड्स कर लेंगे, दैट्स ऑल, शोल्डर्स कर लेंगे। बट ये कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच है। मैंने 1 साल ऐसे ही किया, जिसकी वजह से मुझे कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही थी। आपको करना क्या है कि इनके ऊपर आपको इंडिविजुअली वॉल्यूम डालना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअली इन्हें एक्स्ट्रा ट्रेन करना पड़ेगा, एक पूरा सेशन इनको डेडिकेट करना पड़ेगा। क्योंकि मिस्टेक ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैंने कम कर लूँ उतने में ज़्यादा ट्रेन हो जाएंगे। बात यह है कि हमारे आर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम झेल सकते हैं। आप जितना मर्जी वॉल्यूम इन पे डाल लो, ये बहुत ईजिली बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। लाइक आपने एक वेरी इंटेंस बाइसेप्स का सेशन करा है फॉर एग्जांपल, मैक्स टू मैक्स आपको 2 दिन सोरनेस रहेगी या मसल में फटीग रहेगा। 2 दिन के बाद यू विल बी लाइक कि मसल इज़ कम्प्लीटली फ्रेश। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड मिस्टेक जो मैं कमिट कर रहा था वो थी कि मैं स्ट्रेच पे फोकस नहीं कर रहा था, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस कर रहा था। लाइक पीक कॉन्ट्रैक्शन मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा था लास्ट ईयर, जिसकी वजह से, क्योंकि पीक कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा पंप आता है, जो कि हमें एट द टाइम थोड़ी सी ऐसे फीलिंग देता है कि हमारे बाइसेप्स या हमारे आर्म्स बहुत ग्रो हो रहे हैं, बट इट्स एक्चुअली अ रॉन्ग अप्रोच। आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने मसल्स को स्ट्रेच पोजीशन पे रखना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कॉन्ट्रैक्शन। अब ये बाकी मसल्स के लिए ट्रू नहीं है, बट आर्म्स में अगर आपको ज़्यादा ग्रोथ देखनी है तो आपको उन्हें स्ट्रेच पोजीशन पे ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। जितना बेहतर आपको उनमें स्ट्रेच मिलेगा और जितना ज़्यादा आप उन पर लोड डालोगे वो उतने ज़्यादा रिवॉर्ड देंगे और ग्रो होंगे। आप मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हम ना अपने आर्म्स में इतना ज़्यादा वेट लोड नहीं करते। हम ट्राइसेप्स बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगाते या हम बाइसेप्स बहुत हैवी नहीं लगाते। हम डरते हैं कि इतनी हमें ज़रूरत भी नहीं लगती, पर आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा वेट उठा सकते हो। आप प्रीचर कर्ल्स हैवी कर सकते हो, आप चाहो तो ट्राइसेप पुश डाउन्स बहुत हैवी कर सकते हो और करने का फ़ायदा भी मिलेगा आपको। आपके ओवरऑल जब आर्म स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बाकी मसल्स में भी असिस्टिंग होगी जब आप उनको ट्रेन करोगे, लाइक चेस्ट एंड बैक एंड ऑल, उनमें भी हेल्प होगी। और साथ ही साथ अगर आपके आर्म्स स्ट्रॉन्ग हैं तो वो आपकी बॉडी को पूरा प्रोपोर्शनेट दिखाएंगे। तो भाई ये तो हो गई गलतियाँ। अब एक्चुअली हमें करना क्या है ये हम समझते हैं। देखो, करना आपको ये है कि आपको अपने बाइसेप ट्राइसेप्स को एक इंडिविजुअल सेट देना पड़ेगा। लाइक एक पूरे दिन का सेशन देना पड़ेगा आपको। अगर आपने मंडे को चेस्ट की है, ट्यूसडे को आपने बैक की है, वेंसडे को शोल्डर कर रहे हैं, थर्सडे को लेग्स की हैं, अब फ्राइडे को आपको बाय ट्राई का एक और दिन देना पड़ेगा। आपने बैक और चेस्ट के साथ तो थोड़े थोड़े बाय ट्राई करे थे, अब आपको फ्राइडे को भी एक फुल सेशन देना पड़ेगा। उससे होगा क्या, आपके मसल्स को डबल वॉल्यूम मिलेगा। एंड ये जो आपने स्पेसिफिक दिन दिया अपने आर्म्स को, इसमें आपको खूब हैवी लोड देना है और खूब ज़्यादा सेट्स करने हैं। लाइक इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम दोनों बहुत हैवी चाहिए हमें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट मारने की कोशिश करो। इससे होगा क्या, आपको ग्रोथ 2x दिखेगी। लास्ट 6 महीने से मैं ये कर रहा हूँ और मेरे रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई दिस। एक चीज़ और गाइज, ज़्यादातर लोग ना सोशल मीडिया पे लोगों को देख देख के बड़े ही खुद को डीमोटिवेट फील करते हैं एंड इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं कि दूसरों की बॉडी इतनी अच्छी कैसे है, वो इतने नेचुरल कैसे हैं। अभी मैं आपको सामने एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इस बंदे को आप देखो, ये लास्ट 150 डेज और अराउंड 180 डेज से स्टेरॉइड्स लगा रहा है, खूब भारी भरकम स्टेरॉइड्स लगा रहा है, एंड इसकी फिजिक तो नॉर्मल लोगों से भी बकवास है।
कोई अगर एवरेज बंदा थोड़ा बहुत जिम जाए वो इससे बेहतर फिजिक बना लेगा। लाइक मेरी उम्र भी इससे कम है, मेरा एक्सपीरियंस भी इससे कम है, मैं इससे ट्रेन भी कम करता हूँ और ये आदमी डेली जिम जाता है। एंड अभी भी अगर हम दोनों कपड़े पहन के कहीं पब्लिकली निकले, हर कोई कहेगा कि मैं इससे ज़्यादा स्ट्रांग दिखता हूँ, मैं इससे हर लिफ्ट में स्ट्रांग हूँ। एंड एक्चुअली अगर मैं इसके मुंह पे एक थप्पड़ मार दूँ तो ये मेरे हाथ का थप्पड़ झेल नहीं पाएगा। और ब्लड वर्क कराया जाए इंटरनली, मैं इससे 100 टाइम्स फिट हूँ। दिस इज़ द रियल रीज़न आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि नेचुरली आपकी बॉडी भले ही इतनी ज़्यादा परफेक्ट ना दिखे, पिक्चर परफेक्ट ना दिखे, बट आप ओवरऑल जो एक फंडामेंटल बिल्ड कर रहे हो ना अपनी लॉन्ग एज के लिए, वो आपको इतनी अच्छी लॉन्जेविटी देगी कि आप अनबीटेबल हो जाओगे। अगर आप आज जिम जाना छोड़ दो, आपको 2-4 साल हो चुके हैं, 1 साल आप नहीं भी गए, स्टिल आप बहुत फिट लगोगे। मेरे स्कूल टाइम के मुझे कुछ एग्जाम्पल्स याद है, जो बच्चे 11th या 12th में स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे थे, मुझे पता भी नहीं था तब कि वो स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं, मुझे अब पता चला है। अब जब उन्होंने छोड़ दिए हैं, उनकी बॉडी लाइक किसी 8वीं क्लास के बच्चे जैसी हो चुकी है, इतने पतले पतले हो चुके हैं वो। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू बी पेशेंट। मैं चाहता हूँ कि आप दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस मत हो, आप अपनी ग्रोथ को मेजर करो। मैंने अपनी फ़ोटोज़ इसलिए डाली हैं कि मैं अपनी ग्रोथ को खुद से ही कंपेयर कर रहा हूँ, मैं किसी और से कंपेयर नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ आप भी अपनी मेजरमेंट्स लो, आप अपने हिसाब से अपना वर्कआउट डिज़ाइन करो। जो मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं उनको देखो, उनकी हेल्प लो एंड हैव द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। आप नेचुरली करो जो करना है। हमारा गोल फिटनेस है, बॉडी बिल्डिंग नहीं है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि जो भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, 99% लोग झूठी बोल रहे हैं, वो लोग नेचुरल नहीं हैं। तो प्लीज़ अपने दिमाग से ऐसी चीज़ें निकाल दो, खुश रहो, अपने आप से सेटिस्फाइड रहो। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी हैप्पी। ऑन दिस नोट आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।